और रायपुर से बड़ी खबर, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बड़ा बयान दिया। कांग्रेस की तुलना उन्होंने राक्षस से की। दरअसल अजय चंद्राकर ने कांग्रेस की तुलना राक्षसों से की। रामायण महोत्सव अरण्य कांड पर आधारित है और भगवान ने राक्षसों के 14,000 सेनाओं का वध किया था और इस चुनाव में कांग्रेस का वध सुनिश्चित है। अजय चंद्राकर का कहना, कांग्रेस इन्हीं राक्षसों के बराबर है, इनकी सेना मारी जाएगी। देखिए, रामायण को बार बार ये बोल रहे हैं कि अरण्य कांड पर आधारित होगा। आप लोगों ने मेरा भाषण सुना होगा तो विधानसभा में मैंने कहा था कि अरण्य कांड के 4 पंक्तियां लिख देते करके। तो अरण्य कांड में 2 घटनाएं, एक तो भगवान ने उसमें नवधा भक्ति कही छत्तीसगढ़ की भूमि में, लेकिन मारीच, सुबाहु, त्रिसरा, कबंध, विराध जैसे राक्षसों का वध भी हुआ है और उसकी 14,000 सेना भी मरी है छत्तीसगढ़ की धरती पे। तो ये जो कांग्रेसी हैं वो राक्षस हैं। अरण्य कांड पूरा पढ़े नहीं है, इसमें उनका वध सुनिश्चित है। इस चुनाव में मैं जिन राक्षसों का नाम बताया उसी राक्षस के बरोबर हैं, उनका वध निश्चित है और उनकी पूरी 14,000 सेना मारी जा। और इस बयान को लेकर अब लगातार चर्चा है। दरअसल बयान के संदर्भ में दिया गया और बयान कहां पर दिया गया, बात करेंगे। ममता लांजेवाला हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ममता, बड़ा बयान है, कांग्रेस की तुलना राक्षसों से कर रहे हैं पूर्व मंत्री। देखिए, बड़ा बयान और दूसरी बात, अगर हम इसको उस तरह से कहें, बड़ा बयान तो नहीं, लेकिन ये है कि अजय चंद्राकर ये बखूबी समझते हैं कि सुर्खियों में किस तरीके से रहा जाता है। और अमूमन आप उनको देखेंगे कि बयान जो है उनके इसी तरीके के जो है वो आते हैं। और खासतौर पर अगर हम बात करें तो ठीक है, विपक्ष के तौर पर बयानबाजी होनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे देख रहे हैं कि बयानबाजियों में जो एक राजनीतिक सूचिता है वो धीरे धीरे खोती जा रही है। भाषा का जो संयम है वो खोता जा रहा है। वो कई बार कांग्रेस की तरफ से भी देखते हैं कि कुछ लोगों का इस तरह से बयान आता है और हम बीजेपी की तरफ से भी देखते हैं। अजय चंद्राकर का जो बयान है, जाहिर तौर पर चुनावी समय है और चुनाव के समय जो है वो सियासी बयानबाजी बढ़ेगी। बयान की क्या आवश्यकता है? अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी कांग्रेस को कह रहे हैं कि ये वही राक्षस हैं जिसमें अरण्य कांड में जिन राक्षसों का जिक्र है, ये वैसे ही राक्षस हैं और इनका वध होगा इस बार। चुनावों में इस तरह के बयान की आवश्यकता होती है सर, ताकि मीडिया फुटेज मिलता रहे और चर्चा में बने रहे? देखिए, ऐसे से एक बात बताता हूँ कि देश का धर्म के नाम पे बंटवारा करने वाले और नेहरू की जिद और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए 1,87,000 वर्ग मील जमीन देकर एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान बनाने वाली कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान से छेड़छाड़ करके धर्म निरपेक्ष राष्ट्र का डंका पीटा। लेकिन उसके बाद भी आप मनमोहन सिंह का वो बयान याद करिए जब उसने कहा था कि देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमान का है। आजादी के बाद सालों साल तक बहुसंख्यक वर्ग को इन्होंने प्रताड़ित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। लगातार अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के कारण ये बहुसंख्यक वर्गों को प्रताड़ित करने लगे। याद करिए, राहुल गांधी जी बड़ा दावा करते हैं कि हमने राम मंदिर का दरवाजा खोला था, अब दूसरे दिन अल्पसंख्यक वर्ग के दबाव पर तुष्टीकरण की नीति में उन्होंने राम मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया। आज जब पूरा राष्ट्र हिंदुत्व की ओर आगे बढ़ रहा है, तब वोट की राजनीति के लिए ये प्रपंच कर रहे हैं। और कहा, भारतीय जनता पार्टी तो विचार पर आधारित पार्टी है। आज ये चाहे वोट के लालच में ही सही, राम भगवान काल्पनिक है बोलने का शपथ पत्र देने वाले कांग्रेसी अगर आज राम का नाम ले रहे हैं तो ये भाजपा की वैचारिक जीत है। और क्या गलत कहा माननीय अजय चंद्राकर जी ने? नवधा रामायण में साफ लिखा है कि शूर्पणखा की जिद के कारण खर दूषण 14,000 सेना लेकर आया था, प्रभु श्री राम ने उसका नाश किया। तो ये सरकार की हरकतें कर रही है। आज आप देखिए, माननीय टीएस सिंहदेव जी ने घोषणा की विधानसभा में कि 1 जून से सभी शासकीय अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त मिलेंगी। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की लड़ाई में ये जनता की परेशानी को नहीं देख रहे हैं और भूपेश बघेल को नीचे दिखाने के लिए भूपेश बघेल ने उसके लिए बजट की व्यवस्था तक नहीं की। तो इनका व्यवहार राक्षसों के समान है और इस चुनाव में जनता रूपी राम इनका संहार तो करेगी। नवधा भक्ति की बात करते हैं साहब, नवधा भक्ति के तो 9वें सर्ग में साफ लिखा है कि आप बिना किसी छल कपट के कोई काम करेंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन ये सारे काम सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। जनता जानती है कि कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले, कर्नाटक में बजरंग दल को बैन लगाने की बात करने वाले, कर्नाटक के अध्यक्ष ने, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था हिंदू गंगा शब्द है, उसके लिए समर्थन करने वाले आज वोट की राजनीति के लिए अगर प्रभु श्री राम का नाम ले रहे हैं तो जनता इस बात को समझती है और इस काल में भी राक्षस का संहार तो निश्चय है। तो इसमें ध्यान रखिएगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपका जुड़ने के लिए और इस अपनी प्रतिक्रिया के लिए। तो निजी स्तर तक जाकर या राक्षस कहना कितना उचित है, ये जनता